क्या आपने कभी सोचा है कि एक एक्सपर्ट ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने पोर्टफोलियो में कैसे किसी स्टॉक को ऐड करता है और कैसे उससे प्रॉफिट जनरेट करता है? तो आज मैं आपको एक MIT ट्रेड का एग्जांपल देके पूरा समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कब करना होता है और कब कब अपॉर्चुनिटी मिलती है और कैसे कैसे मिलती है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनालिसिस। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो एनालिसिस है ये अपोलो टायर्स का है। ठीक है, तो अपोलो टायर्स में ये वापस जब ये वीडियो हो जाए कंप्लीट तो उसके बाद में आप खुद से जाके पूरा एनालिसिस कर सकते हो। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अपन हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, लाइक मंथली पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अपन जाते हैं तो अपन को क्या समझ आता है कि मंथली पे ये जो मैंने मार्किंग्स कर रखी है उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मंथली पे आपको एक चीज़ समझ आएगी कि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ यहाँ से, ठीक है, अब मैं इन चार्ट को धीरे धीरे लेफ़्ट साइड में स्लाइड करूँगा और आपको आने वाली कैंडल्स पे ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले मैं जब स्लाइड करता हूँ तो आपको दिखता है कि एक कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस ऊपर जाती है, तो यहाँ पे एक 4 कैंडल्स का बनेगा जोन जिसको बोलेंगे डिमांड जोन, और मंथली टाइम फ्रेम पे है तो उसको बोलेंगे मंथली डिमांड जोन। और एक चीज़ मैंने बताई थी 100 डे सीरीज़ में कि जो हायर टाइम फ्रेम्स के जो जोन होते हैं ना, उनमें आप थोड़ा बहुत ज़्यादा बेस कैंडल होती है तो भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि 4 बेस कैंडल है। ठीक है, आफ्टर दैट जब प्राइस नीचे आने लगती है तो कहीं बीच से ही ऊपर जाती है वापस। ये देखो, तो इसका पता है क्या रीज़न है? यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कोई अच्छा जोन होगा वीकली पे। ओके, तो वो अपन वीकली पे जाके देख लेंगे। अभी अपन को बस मंथली टाइम फ्रेम पे देखना है कि मंथली के जोन कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो सबसे पहले एक जोन अपन ने यहाँ पे देखा मंथली का। आफ्टर दैट जब प्राइस ऊपर जाती है तो वो ऊपर जाते टाइम एक मंथली डिमांड जोन यहाँ बनाती है 2 बेस कैंडल का, और एक मंथली डिमांड जोन यहाँ बनाती है जो कि एक कंटिन्यूस पैटर्न है। ठीक है, बेसिकली ये जो कि कंटिन्यूस पैटर्न है, रैली बेस और रैली। अब प्राइस ऑल टाइम हाई पे और वहाँ से प्राइस नीचे आती है तो अपने पास रोकने के लिए एक ये मंथली डिमांड जोन है, एक ये मंथली डिमांड जोन है और एक ये मंथली डिमांड जोन है। अब देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक आती है। प्राइस पहले मंथली डिमांड जोन से रिएक्ट होकर प्राइस फर्दर ऊपर जाती है, और ये जो बेसिकली ये जो मंथली सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप, इस मंथली सप्लाई जोन को हिट करने वाली है प्राइस। तो अब देखोगे इसको हिट करने के बाद वापस फर्दर प्राइस नीचे आती है, और इस बार ये जो मंथली डिमांड जोन है ये ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है और दूसरी बार प्राइस इसको टेस्ट करने के लिए आ चुकी है। अब क्या होता है ध्यान से देखना, फर्दर जो प्राइस है वो पूरा डीप तक जाती है, और डीप में जाने के बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना रेक्टेंगल, ये वीकली सप्लाई, बेसिकली ये वीकली टाइम फ्रेम का एक जोन है, यानी कि मंथली के अंदर भी एक वीकली का जोन है, वहाँ से प्राइस रिएक्ट होके फर्दर ऑल टाइम हाई लगाती है। ठीक है, तो एक मंथली के जोन से आपको 2 बार MIT मिल चुकी है। आप ध्यान से देखोगे तो, और MIT मिल चुकी है का मेरा मतलब है कि आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आपको यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो आपको नज़र आएंगे। ओके, अभी आज का मेरा टॉपिक ये डिस्कस करना नहीं है, बेसिकली जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ वो तो अभी लास्ट में आएगी। तो अभी अपन क्या है कि इस MIT को अपन ने देख लिया। आफ्टर दैट प्राइस ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आती है, फिर वापस यहीं कहीं से लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई ना कोई जोन है उसकी वजह से ऊपर जाती है, ऑल टाइम हाई लगाती है, वापस नीचे आती है। अब ये काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन ही बोलेंगे ना, कि एक ही रेंज में ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब क्या होता है फाइनली प्राइस इस पूरे रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है। तो नीचे की तरफ जब प्राइस आएगी तो अगर ये मंथली डिमांड जोन रीच हो चुका है तो अपने पास नेक्स्ट एक हायर टाइम फ्रेम का जोन ये है, मंथली डिमांड जोन, जिस पे अपन भरोसा कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जो एक फॉल को रोक सकता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस इसमें एंट्री लेती है। इसमें एंट्री लेने के बाद प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से आप देखोगे तो। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी ग्रीन बनती है, बट उसको आप ध्यान से आप देखोगे तो उसका जो विक पोर्शन है वो विक पोर्शन नीचे टच कर रहा है जोन में। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि प्राइस फर्दर सेकंड टाइम इस जोन में आती है और फिर वापस से ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जोन भी दूसरी बार चला है, मतलब दूसरी बार टेस्टेड हुआ है। सेकंड अपन अगर बात करें, अभी प्राइस चल रही है यहाँ पे,
अब मैं बात करने वाला हूँ, अब ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है मंथली टाइम फ्रेम का। अब मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम की। तो वीकली टाइम फ्रेम में पहले समझते हैं स्टार्टिंग से। जैसे मैंने वो चीज़ बताई थी ना कि लेफ़्ट साइड में मैं स्लाइड करते रहूँगा, आपको ध्यान से देखते रहना है, वैसे ही मैं अब मंथली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। और डेट यहाँ नीचे देखो 2023, मतलब जैन 2023 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वहाँ से पूरा डाटा देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब ध्यान से आप देखोगे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो जो भी मैंने ये छोटे छोटे रेक्टेंगल मार्क कर रखे हैं ना, ये सब वीकली जोन्स को बता रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन मैंने बेसिकली लिखा नहीं है, पर आप समझ जाना देख के, ठीक है। अब ये जो मंथली का एक डिमांड जोन था ना, मंथली डिमांड जोन, उस मंथली डिमांड जोन के अंदर फर्दर 2 वीकली के डिमांड जोन है, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर अपन ऊपर जाते हैं तो ऊपर एक बेसिकली न्यू फॉलोअप वीकली डिमांड जोन बनता है। आफ्टर दैट ऊपर एक और बनता है। फिर जब प्राइस ऑल टाइम हाई लगा के नीचे की तरफ आती है तो प्राइस इससे रिएक्ट होकर चलती है, ठीक है। आफ्टर दैट वापस ऑल टाइम हाई लगाती है, फिर वापस नीचे आती है, और ये जो जोन एक बार चल चुका है, अब वो जोन ब्रीच हो जाता है, और जो इसके नीचे एक डिमांड जोन है, वहाँ तक प्रॉपर प्राइस आती है। और प्राइस यहाँ पे आती है और एकदम से आके ही एकदम से रॉकेट नहीं होती है, वो आती है, कंसोलिडेट करती है, कुछ दिन रुकती है, बेसिकली कुछ हफ्ते रुकती है, दिन भी नहीं, कुछ हफ्ते रुकती है प्राइस इस रेंज में। आफ्टर दैट एक रैली आती है, ओके। अब इस रैली के बाद जब प्राइस काफ़ी ऊपर जाती है, ऑल टाइम हाई लगाती है, तो उसके बाद में कंसोलिडेट करती है, फिर वापस नीचे आती है। अब नीचे आती है तो ये जो डिमांड जोन है, एग्रेसिव बोल सकते हो, बट इतना भी एग्रेसिव नहीं है, बिकॉज इसको मंथली का भी सपोर्ट है। तो ये वाला जोन ब्रीच हो जाता है, ठीक है, ये वाला जोन ब्रीच हो जाता है। आफ्टर दैट कंसोलिडेट करती है प्राइस फिर से इस पूरी रेंज में, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है अपन को, और फिर प्राइस जो है एक बार फिर वापस डीप में आती है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक बार यहाँ पे मंथली जो डिमांड जोन है वो टेस्ट हो चुका है। सेकंड टाइम प्राइस आती है और पूरा डीप आती है, और ये विदाउट बेस कैंडल मार्किंग का वीकली डिमांड जोन है। और यहाँ से प्राइस रिएक्ट होके पूरा 1:2 बोल सकते हो आप, अगर इस वीकली को एग्जीक्यूशन के फॉर्म में अगर यूज़ करोगे तो 1:10 बोल सकते हो, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड विद इन 4 वीक्स, मतलब 1 महीने में। एंड ये जो ट्रेड्स होती है ना, इस टाइप की ट्रेड्स, वो जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो इन्वेस्टिंग के फॉर्म में यूज़ करते हैं। बेसिकली आपने इसको एग्जीक्यूशन माना है, अगर 430 पे आप अगर बाई कर रहे हो और आप 430 से लेके 550 तक वेट करते हो, तो ये एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 4 हफ्ते 28 दिन। तो ये एक मतलब अच्छा तरीका है विदाउट टेकिंग हाई रिस्क, मतलब हाई रिस्क बिना लिए इंट्राडे में तो हाई रिस्क है। अब ये एक तरीका अच्छा है ना कि आप 1 महीना पैसा डाल दिए और एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो गया उससे। आफ्टर दैट आप देखोगे कि प्राइस वापस नीचे आती है और यहाँ पे एक जोन है। अब ये जोन बहुत वाइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये प्रॉक्सिमल से ही प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर जाती है, ऑल टाइम हाई लगाती है एंड वापस नीचे आती है, ठीक है। अब ये पूरा चीज़ डिस्कस करके अब मुद्दे पे आते हैं फाइनली, कि वीकली पे मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको कि सारे जोन्स कैसे वर्क कर रहे हैं। बेसिकली ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसमें जो जोन्स है ना वो काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो हर एक कैंडल को, ठीक है। तो आप भी ट्राई करना कि ये जो स्टॉक है इसका एनालिसिस करना, और अपने जो एनालिसिस है अपना जो भी आप एनालिसिस करते हो, जो भी आप लिस्ट तैयार करते हो, उस लिस्ट में ऐड करना उसको, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे ऊपर। मेन जो टॉपिक है अपना वो क्या है आज का, तो वो है अपना एक MIT विथ कन्फर्मेशन। एक MIT विथ कन्फर्मेशन कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस में एक बहुत बड़ा फॉल होता है, अगर प्राइस में एक बहुत बड़ा फॉल होता है, फॉर एग्जांपल अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अपन आ चुके हैं और अपन पूरी बात करने वाले हैं, अब इस पूरे चार्ट की बात करने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्राइस में बहुत बड़ा फॉल होता है, काइंड ऑफ 440 से लेके 370 360 तक। तो ये इतना बड़ा जो फॉल है ना, इतने बड़े फॉल को देख के 90% ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने
यहाँ पे इन्वेस्ट करा होगा तो उसका पोर्टफोलियो कितना नेगेटिव में जा चुका होगा, किसी ने यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड किया होगा, किसी ने यहाँ पे किया होगा, तो उन सब की जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे वो लोग क्या कर रहे होंगे, वो लोग इस पॉइंट पे स्टॉक्स को सेल कर रहे होंगे, क्योंकि उनको लगता है, उनको बेसिकली यही लगता होगा कि अभी और गिरेगी, अभी और गिरेगी, अभी और गिरेगी। यही चीज़ मल्टीपल टाइम उनके दिमाग में आती है। और इस टाइम पे पता क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे न्यूज़ चैनल्स वाले जो होते हैं ना, वो भी आपको यही ट्रिगर करेंगे बता के कि अभी स्टॉक्स, अभी इस कंपनी में बहुत ही सब चीज़ें ख़राब चल रही है, सीईओ में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, मतलब कंपनी से रिलेटेड जितनी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है वैसी आपको न्यूज़ दी जाएगी, ताकि आप यहाँ पे इस बॉटम पे आप सेल आउट कर दो सारे स्टॉक्स, ठीक है। तो और जो बेसिकली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, जो एक 1% बेसिकली जो बोलते हैं ना कि 1% ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल होते हैं, तो वो जो 1% ट्रेडर का पार्ट है ना, वो पार्ट यहाँ पे क्या सोचता है, उसकी क्या थिंकिंग होती है, उसका क्या प्लान होता है, और अपन डिमांड सप्लाई के बेसिस पे यहाँ पे क्या अपना एक्शन करेंगे, तो वो आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि प्राइस जब यहाँ पहुँचेगी तब अपन मतलब प्लान बनाएंगे कि अब क्या करना है, और यहीं पे क्यों बनाएंगे प्लान, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि सर यहाँ पे भी तो अपन सोच सकते थे कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी, यहाँ तक का क्यों वेट करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब किसी भी स्टॉक में 30-40% का करेक्शन होता है, जब किसी स्टॉक में 30-40% का करेक्शन होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा फॉल आता है, तब हमें क्वार्टरली, मंथली जैसे हायर टाइम फ्रेम्स का सपोर्ट लेना है, समझ गए ना। जब किसी स्टॉक में 30-40% का करेक्शन होता है, तब हमें किसी न किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना है। तो हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है, ये एक मंथली टाइम फ्रेम का रेक्टेंगल है, ओके। ये आप देखोगे तो हमने मार्क भी कर रखा है मंथली डिमांड जोन। अब ये जो मंथली डिमांड जोन है ना, उसका वेट करेंगे इस फॉल में। ये जो फॉल है ना, इस फॉल में हमें पता है कि इस फॉल को रोकने के लिए या तो ये जो जोन है वो रोके, बट ये जोन जो है ना, ये 2 बार टेस्टेड हो चुका है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। ये भी एक मंथली डिमांड जोन है, बट ये 1 बार, 2 बार, 3 बार टेस्टेड है। तो जब प्राइस यहाँ कहीं होगी ना, तो अपन को एक चीज़ पहले से पता होगी कि ये मंथली का डिमांड जोन 3 बार टेस्ट हो चुका है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये इस फॉल को रोके, ठीक है। अब प्राइस इसको भी ब्रीच करती है, तो अपन को एक कंफर्मेशन मिल जाता है ना कि अब ये मंथली टूट चुका है, इस मंथली की बारी है। अब ये मंथली इस डिमांड जोन में प्राइस आएगी और कंसोलिडेट करेगी, और फिर प्राइस यहाँ से अप मूव देगी। ये अपनी डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लान है, ठीक है। अब होता क्या है कि प्राइस इसमें आती है, ठीक है। अब मैं चार्ट को छुपा रहा हूँ, जितना चार्ट दिख रहा है ना आपको, उतने चार्ट में आपको सोचना है कि बेसिकली प्राइस जो है इतने फॉल के बाद अपने जोन में एंट्री देती है, बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम 28 फेब 2025, यही 2 महीने पहले की बात है। जब प्राइस एंट्री देती है तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो कहाँ है, इसकी क्लोजिंग प्राइस है 374 पे, ठीक है। तो क्या हम इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बाई कर लेंगे, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे कि सर ने बोला है मंथली टाइम फ्रेम के जोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और मंथली जब फॉल आते हैं तो सर ने बोला है कि मंथली टाइम फ्रेम या फिर क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना है। इतनी बात तो सुन ली होगी अभी तक आपने। तो क्या इस पॉइंट पे पोर्टफोलियो में ऐड करना है, तो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि किसको मतलब आप में से कोई ये 100% गारंटी ले सकता है क्या कि ये जोन ब्रीच नहीं होगा? क्या आपको पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या सेलर्स की, कि सेलर्स कितने हैं और कहाँ तक इसको सेल करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक कन्फर्मेशन चाहिए कि प्राइस यहाँ से बेसिकली ये बॉटम है प्राइस का और यहाँ से प्राइस पुल बैक लेगी, इस चीज़ का कन्फर्मेशन चाहिए। तो कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके दिमाग में कि कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा। तो कन्फर्मेशन के लिए एक चीज़ होती है कि एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट प्लस जब तक डेली टाइम फ्रेम पे जब तक
डेली टाइम फ्रेम पे कोई सप्लाई जोन नियरेस्ट सप्लाई जोन ब्रीच ना हो। जब तक ब्रीच नहीं होगा तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को समझो कि पहली चीज़ कि प्राइस जो है हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट होके ऊपर जाने लगे। दूसरा चीज़, ऊपर जाते टाइम वो डेली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन को ब्रीच करे। तो इससे अपन को एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ, अब सप्लाई जोन जो है वो ब्रीच होना स्टार्ट हो गए हैं। उसका मतलब ये है कि बायर्स जो है वो मार्केट में एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। उससे अपन को एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि अब स्टॉक्स जो है, अब बेसिकली ये जो स्टॉक है वो पुल बैक लेगा यहाँ से, और यहाँ से डिमांड जोन फॉलो होना स्टार्ट हो गए हैं और सप्लाई जोन है वो ब्रीच होना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, तो अब यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन। जब मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस आ चुकी है तो अब अपन किस चीज़ का वेट करेंगे? अब अपन वेट करेंगे कि कोई नियरेस्ट सप्लाई जोन ब्रीच हो। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपन को सप्लाई जोन ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सा नियरेस्ट सप्लाई जोन दिख रहा है? मुझे दिख रहा है ये एक सिंगल बेस कैंडल वाला, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अब इस सप्लाई जोन के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत सारी बेस कैंडल का सप्लाई जोन है। बट अगर मैं एक रेंज आपको बताऊं कि ये जो रेंज आपको मैं बताऊं कि ये जो सप्लाई जोन है, ये जो सप्लाई जोन है, एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हुआ, तो इस सप्लाई जोन को एक रेंज मानते हुए अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो भी एक माना जाएगा कि हाँ, अब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। उससे पहले मैं बोलूं कि ये वाला भी एक सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो भी अपन मानेंगे कि एक सप्लाई जोन ब्रीच हो चुका है। तो लेट्स सी कि अब होता क्या है प्राइस में, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट डे की कैंडल ग्रीन बनती है और जोन के अंदर ही क्लोज होती है, ठीक है। नेक्स्ट डे की कैंडल ग्रीन बनती है और जोन के अंदर ही क्लोज होती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे क्या होता है कि प्राइस फर्दर नीचे आ जाती है। तो बहुत लोगों की साइकोलॉजी तो यहीं पे हिल जाएगी कि अरे यार, प्राइस नीचे, अब तो नीचे गिरेगी, ऐसा लगेगा। बट डिमांड सप्लाई थ्योरी पे आपको अगर थोड़ा बहुत भी अभी तक भरोसा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो बड़े जोन होते हैं ना, वो मैक्सिमम टाइम अच्छा रिजल्ट ही देते हैं, अपने फेवर में रिजल्ट ही देते हैं। तो आपको बस पेशेंस के साथ वेट करना है। अब नेक्स्ट डे आप देखोगे तो प्राइस गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देती है। और अभी तक आप देखोगे तो जोन के ऊपर बेसिकली ये सप्लाई जोन है ना, उसको ब्रीच तो कर दिया बट क्लोजिंग नहीं दे पाई इस वाली कैंडल ने। तो इस वाले दिन आपकी साइकोलॉजी और आपकी थिंकिंग क्या होगी? आपकी थिंकिंग ये होगी कि अब ये जो जोन है वो नेक्स्ट डे ब्रीच हो सकता है, बिकॉज ये जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दे पाई है बट प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया है। ओके, तो आपका बेसिकली थिंकिंग ये होगा कि नेक्स्ट डे या तो प्राइस नीचे आएगी और या फिर इसको ब्रीच कर देगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे आपने देखा कि ईजिली एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ने इसको ब्रीच कर दिया, तो अब आपकी क्या थिंकिंग होगी? अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी क्या थिंकिंग होगी? अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना कि जब ये सप्लाई जोन ब्रीच हो गया तो अपन को एक मेंटल क्लैरिटी मिल गई है कि यहाँ पे जो है बायर्स एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में, और अब ये जो प्राइस का बेसिकली रिवर्सल है, यही प्राइस का बॉटम है, ठीक है, यही प्राइस का बॉटम है। तो एक जो इन्वेस्टर होता है सक्सेसफुल इन्वेस्टर बेसिकली, तो वो यहाँ पे एग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की प्लानिंग करेगा। तो वो प्लानिंग कैसे करेगा? आपको सप्लाई जोन आपको बेसिकली डिमांड जोन ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि आप करंट मार्केट प्राइस पे ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लोगे बेसिकली, जैसे ही ये ब्रीच हुआ आपने ऐड कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसे आपको ऐड करना है? तो आपको ऐड करना है डिमांड जोन पे ट्रेड लेके बेसिकली। तो डिमांड जोन पे ट्रेड कैसे लेनी है? ये जो बेसिकली आपको नियरेस्ट फाइंड आउट करना है डिमांड जोन। हो सकता है आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिले, हो सकता है आपको 125 पे मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक अच्छा डिमांड जोन नज़र आ रहा है, तो इसको आप मार्क कर लिया अपर बॉडी टू लोअर विक, ठीक है। आफ्टर दैट नीचे आपको कोई ढंग का नहीं दिख रहा है, बस बॉटम में है, पर बॉटम में वही बात है ना कि ये तो मंथली जोन है, तो अगर इसमें प्राइस आएगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट डे क्या होता है वो देखो ध्यान से। नेक्स्ट डे एक रेड बेस कैंडल बनती है, और रेड बेस कैंडल बनने से आपको क्या पता चलता है
कि अब प्राइस थोड़ा नीचे आ सकती है बिकॉज सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे एक 4 बेस कैंडल वाला एक सप्लाई जोन है, उस सप्लाई जोन से भी प्राइस रिएक्ट हो रही है, तो दोनों चीज़ें साथ में हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि प्राइस इसकी प्रॉक्सिमल को हिट होती है, तो कहने का मतलब है कि अपना जो पोर्टफोलियो में ऐड होने का एंट्री पॉइंट था वो ट्रिगर हो जाता है, और ये जो स्टॉक है वो अपने पोर्टफोलियो में 401 की प्राइस पे ऐड हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट तो इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे कि हमने कन्फर्मेशन के साथ में एंट्री ले ली है, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आपको बस रियली इन्जॉय करनी है। अब देखो, पहली बार एंट्री मिली, फिर एक दिन बाद वापस दूसरी बार एंट्री मिली, और दूसरी बार पूरा डीप गई प्राइस थोड़ा सा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डरना नहीं है कि क्या ये ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेड प्लान करना है, ओके। तो जब सेकंड टाइम प्राइस एंट्री लेती है तो प्राइस यहाँ से एक अच्छा रैली देती है, अच्छी रैली देती है बेसिकली। एक आप अगर यहाँ से देखोगे तो ये इजीली 1:4 का टारगेट है, इजीली 1:3 1:4 का टारगेट आपको मिलता है विदिन 4 to 5 डेज एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रेड। बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट की ट्रेड प्लान किए थे ना, इन्वेस्टमेंट की ट्रेड का मतलब पता है क्या होता है, 1 महीना मिनिमम, 2 महीना मिनिमम। बट आपको जो टारगेट मिला है ना इन्वेस्टमेंट का, वो आपको मिला है विदिन 8 to 9 डेज। बेसिकली 8 to 9 डेज भी ज़्यादा बोल दिए मैंने, विदिन 7 to 8 डेज, मतलब एक हफ्ते में ही आपको इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला है, ओके। और यहाँ पे आप एग्जिट नहीं होना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड में अगर आपको ऐसा हो कि कोई भी डिमांड जोन ब्रीच हो तो आपको वहाँ पे एग्जिट हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नियरेस्ट देखोगे तो आपको एक ये जो मैंने मार्क किया है ये आपको जोन दिख रहा है, ये जो मैंने मार्क किया ना, ये रेक्टेंगल, ये जोन है। इस जोन में क्या है कि प्रॉक्सिमल पार्ट में बहुत बार ट्रिगर हो चुका है, बट जो डीप डीप की अगर बात करें कि डीप अभी तक कोई बेसिकली आया नहीं है जो पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप करे डीप से। ऐसा अपन ने पढ़ा था ना कि जो ये जोन होते हैं, जोन में पूरे इरेगुलर वे में पेंडिंग ऑर्डर्स फैले हुए होते हैं, और अभी तक आप देखोगे तो ये पूरा जो एरिया है वहाँ पे कोई भी पेंडिंग ऑर्डर्स को पिकअप करने के लिए नहीं आया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको फ्रेश मानेंगे, फ्रेश बिल्कुल नहीं मानेंगे, बट आप अपने माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ इस वाले पूरे जोन में कुछ सेलर्स हो सकते हैं। आफ्टर दैट प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, यहाँ से प्राइस अपनी एंट्री यहाँ पे है, प्राइस ऊपर जाती है और एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बनती है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना जहाँ पे आप इस चीज़ को मार्क कर सकते हो कि हाँ ये एक डिमांड जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, और अगर ये ब्रीच होता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, अगर ये ब्रीच होता है तो मैं यहाँ पे अपना एग्जिट हो जाऊंगा। कम से कम 1:2 से तो ज़्यादा ही मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ओके। तो अब प्राइस नीचे आती है, और यहाँ पे ब्रीच हो जाता है ये वाला जोन जैसे ही ब्रीच होता है अपन यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो अपना ये रिस्क रिवॉर्ड लेके अपन एग्जिट हो गए, और अपन वेट करेंगे कि नेक्स्ट अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिले, ठीक है। उसके लिए अपन ने यहाँ पे ये वाले जोन को मार्क करके रखा है, ये भी तो एक फॉलो अप डिमांड जोन है। अब इसको अपन ने मार्क करके रखा है कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो अपन पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, और वो डिपेंड करेगा कि प्राइस कैसे आती है और कब आती है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस एक एक्सप्लोजिवली सेलिंग प्रेशर के साथ आती है। सेकंड थिंग, एंट्री नहीं, बेसिकली इस वाले जोन में एंट्री ना मिलके प्राइस खुलती है गैप डाउन, ठीक है। अब ये जिस दिन मार्केट गैप डाउन खुला था तो बहुत लोग पैनिक में थे। अपने व्हाट्सअप बेसिकली कम्युनिटी पे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि फॉरेन मतलब बहुत सारे इधर उधर की मतलब न्यूज़ सुन के इधर उधर से लिंक निकाल रहे थे, ठीक है। और उस टाइम मैं बोल रहा था कि बस पेशेंस से डिमांड सप्लाई थ्योरी पे ध्यान दो, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस से काम लेना है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, जब प्राइस गैप डाउन खुला तो वो गैप डाउन खुल के कहाँ गया, ये जो विदाउट बेस कैंडल वाला इलाका है यहाँ पे। अब इस वाले इलाके में जब प्राइस आती है तो यहाँ से प्रॉपर एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनती है। अब कुछ लोग यहाँ पे मतलब अलग अलग यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे जब प्राइस गैप डाउन खुलती है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग ट्रेडर्स, अलग अलग इन्वेस्टर की अलग अलग थिंकिंग होगी। एक थिंकिंग ये होगी कि अब ये हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आया है गैप डाउन की वजह से, और एक जोन के अंदर भी है,
एग्जीक्यूशन के अंदर भी है, तो मैं इसमें पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ और अपना जो SL है वो यहाँ कहीं रख सकता हूँ, ठीक है। एक प्लान ये हो गया। दूसरा प्लान ये हो सकता है कि अब प्राइस गैप डाउन खुली है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ये वाला मंथली डिमांड जोन ब्रीच हो जाए, बिकॉज एक बार तो टेस्ट हो ही चुका है। तो दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। बट ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके सेल करो या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके विदाउट रिस्क मैनेजमेंट बाई करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस जो भी चीज़ करनी है वो सोच समझ के विद रिस्क मैनेजमेंट करनी है, और उसके पीछे आपके पास रीज़न होना चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ से प्राइस पूरा कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाती है ईजिली, और ये वाला जोन जो था पहले वीकली वो जोन पहले से ही टेस्टेड है, तो अब वो इजीली ब्रीच होता है विदाउट एनी इंटरफेयर, ब्रीच हो जाता है। और जो सेकंड जोन है वीकली, जहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे कोई अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा है, वो भी इजीली ब्रीच हो जाता है, इजीली ब्रीच हो जाता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान से देखो। अब आपको लग रहा होगा ना कि ये रैली जो है इतनी अच्छी रैली वो अपन से मिस हो गई, क्योंकि हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती ना कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने पूरे पैनिक के टाइम पे यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करे। बिल्कुल नहीं है, मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है ये कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे। तो सर कहाँ मौका मिलेगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एक डिमांड जोन, अच्छा डिमांड जोन, जहाँ पे आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर पाओ। क्योंकि आपको एक चीज़ तो क्लियर है ना कि रोकने के लिए आसपास कोई नहीं है, ये भी वीकली ब्रीच हो चुका है, रोकने के लिए इतना दूर है। तो आपका टारगेट है 500 के आसपास, और अगर स्टॉक आपको मिलता है 450 या फिर 440 430, तो आप इजीली पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो ना, पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो एक तो ये बेस कैंडल है और एक ये बेस कैंडल है, और बाकी यहाँ पे देखोगे तो ये दो बेस कैंडल का एक जोन है, बट ये इतना अच्छा जोन नहीं है। तो आपको ये डिमांड जोन आपको ड्रॉ किया हुआ नज़र आ रहा होगा, तो ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, और नीचे एक अच्छा डिमांड जोन है। तो ये अपने पास 3 ऑप्शन है। अब जब ये वीकली सप्लाई जोन ब्रीच होता है ना, तब आपको एक कन्फर्मेशन मिलता है कि अच्छा अभी जो मार्केट में बायर्स का प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, तो आप एग्रेसिव सोचोगे कि मैं इसको फटाफट पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता हूँ नियरेस्ट जो डिमांड जोन है उससे। तो नियरेस्ट आपको ये दिख रहा होगा डिमांड जोन। अब जब प्राइस आती है उसमें एंट्री देती है, प्रॉपर डीप तक जाती है और एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देती है, तो आपने बेसिकली यहाँ पे एंट्री रख के इसको ऐड किया है, और आपका टारगेट एटलीस्ट आपका 500 आपका टारगेट होगा, ठीक है। ईजिली मिलेगा आपको, इतना बड़ा टारगेट ईजिली मिलेगा, और वो आप देखना लाइव मार्केट में आपको मिलते हुए नज़र आएगा। अब आप देखोगे कि प्राइस अभी करंटली, अब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी ये पिछले 1-2 महीने की ये बात करी है, ठीक है। तो अब ये प्राइस जो है अपनी एंट्री यहाँ है मान लो, और हमने एज ए इन्वेस्टमेंट बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेड प्लान करी है। तो 28 अप्रैल को अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, और अब देखना आप कि कितने दिन में आपको टारगेट मिलता है, और आपका टारगेट होगा 497 के आसपास, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या होता है, और आपको इस पूरे एनालिसिस को पुट फॉरवर्ड करना है बेसिकली, कि ऐसा नहीं है कि आप बस भूल जाओ वीडियो देख के। आपको अब खुद से जाना है, अपोलो टायर सर्च करना है, उसको पूरा एनालिसिस करना है, उसकी पूरी टॉप डाउन एनालिसिस करनी है। आफ्टर दैट उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सअप चैनल जो है उसको ज्वाइन करना है, और उस पर अपडेट देना है कि मैंने अपोलो टायर्स में ये एनालिसिस किया। आपको कुछ नई चीज़ नहीं मिले तो आपको वहाँ पे डिस्कस करना है बेसिकली, कि मैंने मतलब आपकी जो भी थिंकिंग हो या फिर आपका जो भी डाउट हो, तो आपको वहाँ पे शेयर करना है, जिससे कि क्या है बाकी लोगों को भी हेल्प होगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।